पूर्ण संख्या, तो हमने इसके पीछे जो है आपको बताया था, एक पूर्ण संख्या जो होता है उसको बोलते हैं होल नंबर। ये जो पूर्ण संख्या है इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो देखिएगा एग्जाम में कभी कभी ऐसा रेयर केस में पूछ लेता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि पूर्ण संख्या तो सभी जानते हैं, होल नंबर वाले को सभी जानते हैं पूर्ण संख्या को, लेकिन परफेक्ट नंबर को बहुत कम लोग ही जानते हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्ण संख्या ब्रैकेट में परफेक्ट नंबर दिया रहेगा, वो अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार से दिया रहेगा कि परफेक्ट नंबर या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे देगा कि वह कौन सी संख्या परफेक्ट होगी, उसके बारे में पूछ सकता है। तो उसके लिए हम आपको अभी बता रहे हैं क्या है सिस्टम इसका। तो होल नंबर में हमको वहां पर हमने जो बताया था आपको पूर्ण संख्या, जो इसके पीछे बताया था आपको प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, वो दूसरी चीज है, और ये परफेक्ट नंबर या ये वाली पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर दूसरी चीज है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहां क्या चीज है और वहां क्या चीज है। पहले वहां वाला आप तो पढ़ चुके हैं, उसको बताते हैं। वहां वाला पूर्ण संख्या या होल नंबर किसे कहते हैं, तो हमने बताया था आपको कि अगर प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर 0 शामिल कर दिया जाता है तो होता है पूर्ण संख्या या होल नंबर। लेकिन यहां के पूर्ण संख्या का मतलब यह है वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग सदैव वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या दी गई होती है, तो हम उसे कहते हैं पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। ठीक है, लेकिन उनके गुणनखंडों में जो होना चाहिए उसके अपने स्वयं का गुणनखंड, अपना गुणनखंड शामिल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर क्या है, 6 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर क्या है, 6 है। लेकिन वहां ध्यान दीजिएगा वहां का पूर्ण संख्या क्या था, वहां सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या थी, 0 थी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो ये आपका, ये भी आपका क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ वहां के लिए हमने बताया था आपको पूर्ण संख्या या इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, वहां का पूर्ण संख्या ये है। वहां पे हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर 0 शामिल कर दिया जाता है तो होता है पूर्ण संख्या। लेकिन यहां का ये जो पूर्ण संख्या है, होल नंबर नहीं, यह है परफेक्ट नंबर। और ध्यान दीजिएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या या परफेक्ट संख्या क्या है, 6 होती है। जबकि वहां जो था पूर्ण संख्या या होल नंबर सबसे छोटी क्या थी, 0 थी। ये विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूज करने की वजह से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर क्या होता है, 6 होता है। अब कहेंगे इसका हमने क्या आपको परिभाषा बताया कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल सदैव यही संख्या प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसका जो स्वयं का गुणनखंड होता है वह नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब इसका गुणनखंड करेंगे तो एक गुणनखंड इसका 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, चौथा इसका गुणनखंड होगा 6। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 होगा, अर्थात 1 से भी विभाजित होगा, 2 से 2 3 6 विभाजित हो जाएगा, 3 दूनी 6 से विभाजित होगा, या तो स्वयं से 6 से विभाजित होगा। लेकिन यह स्वयं का यह गुणनखंड यह नहीं लिया जाएगा, यह रूल में दिया गया है। अर्थात यहाँ योग करेंगे, अर्थात 1 + 2 + 3 है ना, तीनों गुणनखंड जोड़ेंगे, 2 1 3 3 6 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका होगा 28 का गुणनखंड करेंगे, 1 से करेंगे, 1 से कट जाएगा, 28 पर जाएगा। 2 से करेंगे, 14 दूनी 28 होगा, कट जाएगा। 3 से जाएगा नहीं, 4 से देखेंगे, 4 7 28 हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 7 से देखेंगे, 7 चौक 28, 7 से भी चला गया। 14 से देखेंगे, 14 दूनी 28, इसके बाद 28 एक स्वयं होगा। लेकिन आपको बताया है कि वे संख्याएं जिनका गुणनखंड सबका करेंगे, लेकिन इसका स्वयं का गुणनखंड इसका नहीं लेना है। गुणनखंड करने पर और इसका योग करने पर अगर पुनः यही संख्या प्राप्त हो जाती है तो यह संख्या होता है पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। अर्थात अब जोड़ते हैं, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इस प्रकार से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 4 3 7 7 7 14, 14 दूनी 14 14 28 हो गया। अर्थात पुनः देखिए जो संख्या यहाँ थी वही संख्या पुनः यहाँ प्राप्त हो जा रही है, और जो संख्या यहाँ पर थी
वही संख्या पुनः यहाँ भी प्राप्त हो जा रही है। तो इस प्रकार से विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, ये पूर्ण संख्या ये वाला और ये वाला दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इसी को कंफ्यूज करने के लिए ये पूछता है